क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। मुंबई पुलिस ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति को कोर्ट में पेश किया है। कल उन्हें गिरफ्तार किया गया था। फरवरी महीने में क्राइम ब्रांच ने अश्लील फिल्म बनाने और उसे अपलोड करने यानी ऐप के जरिए इस मामले का खुलासा किया था। राज कुंद्रा पुलिस के गिरफ्त में है। मुंबई पुलिस के आयुक्त हेमंत नगराले ने बयान जारी कर बताया कि उस मामले में राज कुंद्रा मुख्य साजिश करता है और कुंद्रा के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। सुनील सिंह है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सुनील, पूरा अपडेट दें। देखिए शारिक, कल रात राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया था। उनके एक और साथी जो उनके सहयोगी और उनकी फिल्म बेस्ट डील की जो कंपनी थी उसके तहत जो आईटी इंजीनियर था उसे भी गिरफ्तार किया था, रायन थॉरप को। अब यहाँ पर रिमांड के लिए लाया गया है ये किला कोर्ट में। अमूमन हम जो है कि इस कंपाउंड के अंदर खड़े रहते हैं जब भी कोई तरह की रिमांड होती है, लेकिन इस बार यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दरवाजे पर पुलिस लगा दी गई है और मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। ये इतनी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर इस बार की गई है। क्यों की गई है ये कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि न तो कोई बहुत बड़े टेररिस्ट हैं या फिर कोई खतरनाक है, बल्कि एक कौन फिल्म का एक मामला दर्ज हुआ है, उसके तहत गिरफ्तारी हुई। इसके बावजूद पुलिस जो है ताकि उनका शॉर्ट नहीं ले जाए, इस तरह की कुछ यहाँ पर बंदोबस्त एहतियात के तौर पर किया गया, ऐसा बताया जा रहा है। मामला जो है बहुत ही संगीन है इस बार का, क्योंकि कौन फिल्म को शूट करके उसका जो लिंक है वो वी ट्रांसफर के जरिए बाहर विदेशों में यूके की एक ऐप पर दिया जाता था, अपलोड किया जाता था और वहां से फिर लोगों तक पहुंचाया जाता था। तो ये जो रैकेट था इसका भंडाफोड़ जो हुआ था फरवरी 2021 में, और उसके बाद से गहन जांच कर रही थी। बहुत पहले ही वैसे राज कुंद्रा का नाम आ गया था, लेकिन पुलिस का अब कहना है कि वो पुख्ता सबूतों का इंतजार कर रही थी, जांच कर रही थी। और जब उमेश कामत की गिरफ्तारी हुई, पहले गहना वशिष्ठ के जरिए उनका नाम सामने आया, फिर उमेश कामत की गिरफ्तारी हुई। उमेश कामत राज कुंद्रा की कंपनी में काम करने वाला शख्स है, तो उसके बाद से सीधे लिंक मिले। लिंक जो पुलिस की अगर हम बात करें तो पुलिस यहाँ तक कहना है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने का काम, फंडिंग का जो काम था वो भी राज कुंद्रा का ही था। इसीलिए इस जो मुंबई पुलिस आयुक्त हैं हेमंत नगराले, उन्होंने कहा है कि ये की कॉन्स्पिरेटर है, यानी कि पूरे गोरख धंधे का मास्टरमाइंड अगर कोई है तो राज कुंद्रा है। वैसे राज कुंद्रा पहले से भी कई विवादों में रहे हैं, लेकिन इस बार मामला बहुत ही संगीन और गंभीर बन गया है और चूंकि अब सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं तो यहाँ पर उनकी रिमांड मांगी जाएगी और उसके बाद और गहन जांच होगी तो और भी कुछ नाम सामने आ सकते हैं या कुछ और भी कहानी सामने आ सकती है क्या, इसका इंतजार रहेगा। शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। तो सुनील बता रहे थे कि एक गंभीर आरोप है और ऐसे में कोर्ट में पेश किया गया है उन्हें। राजधानी दिल्ली को लेकर एक खबर है जहां अलर्ट जारी किया गया है। ड्रोन के जरिए बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की आशंका जताई गई है और 15 अगस्त से पहले पाकिस्तानी आतंकी और अराजक तत्व दिल्ली को दहला सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को आगाह किया है। ड्रोन के खतरे से निपटने के लिए पहली बार विशेष ट्रेनिंग भी दी गई है। दिल्ली पुलिस और दूसरी फोर्स को भी ये ट्रेनिंग दी गई है। यहां आपको बता दें कि 15 अगस्त बहुत पास है, ऐसे में ड्रोन हमले की आशंका सुरक्षा एजेंसियों ने जताई है और दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया है। यहां आपको बता दें इससे पहले भी इस तरह के हमले हो चुके हैं। ड्रोन के जरिए बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की आशंका है। पाकिस्तानी आतंकी पर शक जताया जा रहा है और जो अराजक तत्व हैं वो दिल्ली को 15 अगस्त से पहले किसी तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसको लेकर के एयरफोर्स को भी अलर्ट पर डाला गया है और कई तरह की ट्रेनिंग भी दी गई है ताकि इस पूरी जो सोर्स है, जो इंफॉर्मेशन है, उसको क्रैक किया जाए और उस पर रोक लगाई जाए। मुंबई से सटे थाने में पैसे के विवाद में बेटे ने अपनी मां की ही जान ले ली। मां ने बेटे विशाल को पैसे देने से इनकार किया, जिसके बाद उसने स्क्रू ड्राइवर से मां पर हमला कर दिया। मौके पर ही मां की मौत हो गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर बेटे के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया। आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहाँ विशाल अलझेंडे करके नाम का लड़का है, उसने अपने ही माँ उर्मिला अलझेंडे का मर्डर किया है और अभी बॉडी वहाँ कड़वा हॉस्पिटल में भेजी है और अभी एफआईआर दाखिल करने का काम चल रहा है। थोड़ा झगड़े हुए थे। वो लड़का जो है वो उसको काम पे जाने के लिए पैसे मांगता था। वो कभी काम पे गया तो घर में पैसे नहीं देता था, इसकी वजह से वो माँ को पैसे मांगता था। उनके ऊपर से उनके दोनों में अनबन हो गई और उसके ऊपर से उसने घर में जो स्क्रू ड्राइवर था उससे मार दिया।
मध्य प्रदेश के इंदौर में शराब कारोबारियों की एक बैठक के दौरान फायरिंग के बाद जमकर हंगामा हुआ। फायरिंग में हाई प्रोफाइल राजनीतिक संपर्क वाले एक कारोबारी अर्जुन ठाकुर को गोली लगी। फायरिंग का आरोप उनके प्रतिद्वंदी हेमू ठाकुर, चिंटू ठाकुर और गैंगस्टर सतीश भाऊ पर है। यह फायरिंग विजयनगर इलाके की दुकान पर नियंत्रण को लेकर हुई, जिसके बाद अर्जुन ठाकुर के समर्थकों ने एक इमारत के बाहर पत्थरबाजी की। इसके जवाब में हेमू ठाकुर के समर्थकों ने भी बानगंगा इलाके की एक शराब दुकान पर पत्थरबाजी की। इस मामले में गैंगस्टर सतीश भाऊ समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। हमने बहुत गंभीरता से इंदौर के विषय को लिया है। शराब के व्यापारियों ने की घटना और घटना के बाद की क्रिया पर प्रतिक्रिया दोनों ही गंभीरता से लिए। हमने तय किया है कि इन पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करेंगे और इनके जो भी अवैध मकान वगैरह बने हुए, अवैध संपत्तियां हैं, सबको हम नेस्तनाबूद भी करेंगे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में गीदम थाना क्षेत्र में उद्योग की जमीन की मापी करने गई टीम से ग्रामीणों की झड़प हो गई। ग्रामीणों ने फावड़ा लेकर राजस्व अमले की टीम और पुलिस के जवानों को खदेड़ दिया। फूड प्रोसेसिंग पार्क के लिए जमीन की मापी करने के लिए टीम गई थी। इस दौरान ग्रामीणों ने जवानों पर मारपीट का भी आरोप लगाया। सर महिला को लात क्यों मार रहे हो सर? नहीं लात मारे सर, लात मारे महिला को। कौन सा कानून, ये कौन सा नियम है सर? वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद डॉन बनने की ख्वाहिश ने पहुंचाया जेल। दिल्ली पुलिस ने अपने एक डीसीपी और उसकी पत्नी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है। दिल्ली पुलिस के डीसीपी एसके सिंह कम्युनिकेशन यूनिट में तैनात है। दिल्ली पुलिस के एक एएसआई ने परिवार के साथ मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप लगाया। दोनों का परिवार न्यू पुलिस लाइंस किंग्सवे कैंप इलाके में आमने सामने रहता है। एएसआई ने बेटी के साथ गाली गलौज और ताला फेंक कर मारने का वीडियो आला अधिकारी को दिया है। विवाद पार्किंग को लेकर बताया जा रहा है। और अब वक्त क्राइम न्यूज रैप का है। दिल्ली के मोतीनगर इलाके में एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ है। इस इलाके में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो कनाडा और अमेरिका के नागरिकों को तकनीकी सपोर्ट देने के बहाने ठगी करते थे। सूचना के बाद साइबर सेल की टीम ने मोतीनगर के सुदर्शन पार्क के एक मकान पर छापा मारा, जहां से कॉल सेंटर के 6 मालिकों समेत 9 लोग गिरफ्तार किए गए। पुलिस के मुताबिक ये लोग अमेरिका और कनाडा के नागरिकों को माइक्रोसॉफ्ट और विंडोज के कर्मचारी बनकर फोन करते थे और कहते थे कि उनका कंप्यूटर हैक हो गया है। इसे ठीक करने के नाम पर ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करवा लेते थे। खास बात यह है कि लोगों को वीवीआईपी नंबर से कॉल किया जाता था। गाजियाबाद में मां और उसके 40 दिन के बेटे और 5 साल की बेटी की संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया। पुलिस ने इसकी जानकारी दिल्ली के जीटीबी अस्पताल से मिली, जहां तीनों की मौत के बाद लाया गया था। मामला लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के उत्तरांचल कॉलोनी का है। मृतक महिला का नाम प्रिया दहिया है। हैरानी की बात यह है कि महिला के पति ने पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दी थी। हालांकि इस मौत की वजह अभी साफ नहीं। पुलिस मृतक महिला के पति से पूछताछ करेगी। गाजियाबाद के लोनी का रहने वाला एक लड़का ऋतिक मलिक को अपने हाथ में तमंचा लेकर अपना वीडियो बनाकर वायरल करना महंगा पड़ा। वीडियो में वो बैकग्राउंड म्यूजिक लगाकर कह रहा है कि उसे पश्चिमी यूपी का डॉन बनना है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने ऋतिक को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस के एसपी रूरल इराज रजा ने गाना लिखकर ट्वीट किया कि राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई और तमंचे के प्रेम में जेल पहुंच गई। और आज इस शो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।